हेलो हेलो एंड वेलकम एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो क्या हाल है जी? पढ़ाई की याद आ ही गई तो चलो शुरू करते हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 6 हिंदी का 5th चैप्टर, जिसका नाम है अक्षरों का महत्व। देखो, जैसा नाम से ही पता चल रहा है कि इस चैप्टर में आप क्या पढ़ने वाले हो कि अक्षर, लेटर्स, अल्फ़ाबेट्स, इनका क्या महत्व होता है, इनकी क्या इंपॉर्टेंस है हमारी लाइफ में। तो चैप्टर शुरू करने से पहले एक बार आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि यार, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो क्या कर रहे हो यार। भाई ने बोला करने का तो करने का ना, सब्सक्राइब कर दो। इस पे आपको 6th क्लास का सारे सब्जेक्ट्स के रिलेटेड पूरा मटेरियल मिलने वाला है A to Z। तो बिल्कुल इसको सब्सक्राइब करना तो बनता है, ठीक है ना। तो चलो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। फटाफट रीड करेंगे। हिंदी में तुम्हें समझने में कुछ दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बस अपन रीड करेंगे। तुम ईयरफोन लगा के मस्त सुनते रहना, ठीक है। तो आइए जानते हैं अक्षरों की कहानी। ये पुस्तक अक्षरों से बनी है। ऑफकोर्स आप जो पढ़ रहे हो ये क्या है, ये अक्षर ही तो है। सारी पुस्तकें अक्षरों से बनी हैं। तरह तरह की पुस्तकें, तरह तरह के अक्षर। एग्जैक्टली दुनिया में अब तक करोड़ों पुस्तकें छप चुकी है। हजारों पुस्तकें रोज छपती हैं। तरह तरह के अक्षरों में हजारों की तादाद में रोज ही समाचार पत्र छपते रहते हैं, ठीक है। पेपर, न्यूज़पेपर जो छपते हैं ना, उसमें कितने अक्षर होते हैं। इन सब के मूल में है अक्षर। इन सब का बेस क्या है? अक्षर। हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि यदि आदमी अक्षरों को ना जानता तो आज इस दुनिया का क्या हाल होता। कोई ये कह सकता है कि हम अक्षरों को अनादि काल से जानते हैं। अनादि यानी कि बहुत पहले, मतलब जब तक हमें पता भी नहीं था उससे भी पहले। अक्षरों का ज्ञान हमें किसी ईश्वर से मिला है। कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि भाई अक्षरों का जो ज्ञान है हमें भगवान ने दिया है। पुराने जमाने के लोग सचमुच ही सोचते थे कि अक्षरों की खोज ईश्वर ने की है, भगवान ने। पर आज हम जानते हैं कि अक्षरों की खोज किसी ईश्वर ने नहीं बल्कि स्वयं आदमी ने की है, हमने खुद की है। अब तो हम यह भी जानते हैं कि किन अक्षरों की खोज किस देश में किस समय हुई। आप पढ़ते हो ना कि ये ग्रीक लेटर है, ये इंग्लिश लेटर है, ये हिंदी है। हमारी ये धरती लगभग 5 अरब साल पुरानी है। 2-3 अरब साल तक इस धरती पर किसी प्रकार के जीव जंतु नहीं थे। फिर करोड़ों साल तक केवल जानवरों और वनस्पति, वनस्पति यानी कि पेड़ पौधे, का ही इस धरती पर राज था। आदमी ने इस धरती पर कोई 5 लाख साल पहले जन्म लिया। धीरे धीरे उसका विकास हो गया। कुछ कोई 10,000 साल पहले आदमी ने गांव को बसाना शुरू किया। वह खेती करने लगा। वह पत्थरों के औजारों का इस्तेमाल करता था। फिर उसने तांबे 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 क्या होता है? एक मेटल होता है, ठीक है। और कांसे के भी औजार बनाए। ये भी एक मेटल है, ठीक है। इसी से तो औजार बनाते हैं हम। प्राग ऐतिहासिक, अब ये नया वर्ड आ गया तुम्हारे लिए, यानी कि प्री हिस्टोरिक, हिस्ट्री से भी पहले मानव ने सबसे पहले चित्रों के जरिए अपने भाव व्यक्त किए। अभी आपने फोटो देखा ना, पहले वर्ड्स नहीं थे। इस तरीके से ड्राइंग बना बना के अपने भावों को, अपने वर्ड्स को, अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस किया जाता था। जैसे पशुओं, पक्षियों, आदमियों आदि के चित्र। इन चित्र संकेतों से बाद में भाव संकेत अस्तित्व में आए। भाव संकेत जैसे एक छोटे वृत्त के चूहे, चऊ क्या चहू और किरणों की घोतक रेखाएं खींचने पर वह सूर्य का चित्र बन जाता था। देखो, छोटे वृत्त के चहू यानी कि गोला, और उससे चित्र इस तरह की लाइन बना दो तो क्या बन जाता था? सूर्य। इस तरीके की चीज़ें अस्तित्व में। आज आपको ये बड़ा नॉर्मल लगता है, बट किसी ने सोचा है कि ऐसे हम कर देते हैं तो हमारे दिमाग में ऑटोमेटिकली सन कैसे बन जाता है, क्योंकि हम सालों बचपन से ये देखते आए। बट कभी ना कभी किसी ने तो इसको सोचा ही होगा ना, ठीक है। आया समझ में? बाद में यही चित्र ताप या धूप का द्योतक यानी कि उसको संकेतक, इंडिकेटर बन गया। इस तरह अनेक भाव संकेत अस्तित्व में आए। तब जाकर काफ़ी बाद में आदमी ने अक्षरों की खोज की। अक्षरों की खोज के सिलसिले को शुरू हुए मुश्किल से 6,000 साल हुए हैं। केवल 6,000 साल। आपको बहुत बड़ा लग रहा होगा, बट कुछ ज़्यादा नहीं होता। अक्षरों की खोज के साथ एक नए युग की शुरुआत हुई। आदमी अपने विचार और अपने हिसाब किताब को लिख कर रखने लगा। तब से मानव को सभ्य कहा जाने लगा। आदमी ने जब से लिखना शुरू किया तब से इतिहास आरंभ हुआ। देखो, प्री हिस्टोरिक हम क्यों कहते हैं? क्योंकि उससे पहले एक टाइम था जिस पे हमने लिखना सीखा और उसके बाद हमने अपनी हिस्ट्री को लिखना शुरू कर दिया। बट इससे पहले भी तो जो चीज़ें हो रही थी वो सब क्या था? वो था प्री हिस्टोरिक। अब आपको क्लियर हो गया? किसी भी कौम या देश का इतिहास तब से शुरू होता है जब से आदमी के लिखे हुए लेख मिलने लग जाते हैं। इस प्रकार इतिहास को शुरू हुए मुश्किल से 6,000 साल हुए हैं। उसके पहले के काल को प्राग प्राग ऐतिहासिक काल यानी इतिहास के पहले का काल कहते हैं। समझ में आ रहा है? एकदम क्लियर। अतः हम देखते हैं कि यदि आदमी अक्षरों की खोज नहीं करता तो आज हम इतिहास को न जान पाते। हम यह न जान पाते कि पिछले कुछ हजार सालों में आदमी किस प्रकार रहता था, क्या क्या सोचता था, कौन कौन रजा हुए इत्यादि, यानी कि कौन कौन राजा हुए।
रजा पढ़ रहा था, ठीक है, कौन पहले राजा था, ये सब हमें कैसे हिस्ट्री से ही तो पता चलता है। अक्षरों की खोज मनुष्य की सबसे बड़ी खोज है। अक्षरों की खोज करने के बाद ही मनुष्य अपने विचारों को लिख कर रखने लगा। इस प्रकार एक पीढ़ी के ज्ञान का इस्तेमाल दूसरी पीढ़ी करने लगी। अक्षरों की खोज करने के बाद पिछले 6000 सालों में मानव जाति का तेजी से विकास हुआ। ये महत्व है अक्षरों का और उनसे बनी हुई लिपियों का। लिपि, अब ये लिपि नया वर्ड आ गया। अतः हम सबको अक्षरों की कहानी मालूम होनी चाहिए। आज जिन अक्षरों को हम पढ़ते हैं, लिखते हैं, वह कब बनाए गए, कहाँ बने और किसे बनाए गए, यह जानना जरूरी है। लिपि, अब देखो चैप्टर तो खत्म हो गया आपका यहाँ पे, ठीक है। लिपि होता क्या है, अब आप ये समझ लो फटाफट। लिपि यानी कि हिंदी लिखने का जो तरीका, जैसे आप अ और इसमें मात्रा लगा दे तो आ बन जाता है ना, तो ये एक फॉर्मूला समझ सकते हो आप, ठीक है, तो वो लिपि हो गया। तो क्वेश्चन ये समझ में आ गया ना, सिंपल था। अब इसके देखते हैं फटाफट क्वेश्चन आंसर, तभी तो ये चैप्टर खत्म होगा। तो क्वेश्चन आंसर आपके सामने है। पाठ में ऐसा क्यों कहा गया है कि अक्षरों के साथ एक नई युग की शुरुआत हुई। अक्षरों की खोज के साथ एक नई युग की शुरुआत हुई। अब आदमी अपने हिसाब किताब को लिख कर रखने लगा। क्यों? क्योंकि अपना हिस्ट्री को वो लिखने लगा, जिससे वह सभ्य कहा जाने लगा। आदमी के लिखना आरंभ करने से ही इतिहास का आरंभ हुआ और एक पीढ़ी के विचार दूसरी पीढ़ी तक पहुंचने लगे। इसी के साथ विकास गति तेज हुई। इस प्रकार एक नए युग की शुरुआत हुई। स्क्रीनशॉट लेते रहना, मुझे पता तुम वो ही लेने आए हो सच में, तो क्वेश्चन आंसर के आंसर ही चाहिए तुमको, ठीक है। चलो कोई दिक्कत नहीं, कुछ पढ़ने भी आए हैं मैं जानता हूँ, स्पेशल बच्चे अपने। तो अक्षरों की खोज का सिलसिला कब और कैसे शुरू हुआ, पाठ पढ़कर उत्तर दीजिए। सर हमने पढ़ लिया, तुमने सिर्फ सुना है, ठीक है, मेरे को पता है। चलो कोई नहीं। अक्षरों की खोज का सिलसिला लगभग 6000 वर्ष पहले शुरू हुआ। इससे पहले व्यक्ति चित्रों के द्वारा अपने भाव व्यक्त करता था, जैसे पशु पक्षियों, आदमियों के चित्र। बाद में भाव संकेत अस्तित्व में आए। इसके बाद अक्षरों की खोज हुई, ठीक है। तीसरा प्रश्न, अक्षरों के ज्ञान से पहले मनुष्य अपनी बात को दूर दराज के इलाकों तक पहुंचाने के लिए किन किन माध्यमों का सहारा लेता था। देखते हैं। मनुष्य अक्षरों की खोज करने से पूर्व यानी कि पहले अपने संदेशों दूर दराज के इलाकों तक पहुंचाने के लिए चित्रों का सहारा लेता था। वह पशु पक्षियों, आदमियों तथा अन्य वस्तुओं के चित्र बनाकर अपनी बात दूर दूर के इलाकों में पहुंचाता था। बाद में इन चित्रों ने भाव संकेतों का रूप ले लिया और मनुष्य इनके माध्यम से अपनी बातें पहुंचाने लगा। चलो, तो इतने क्वेश्चन हमने कर लिए। आगे का ये क्वेश्चन किसी काम का नहीं है, ये आपको मतलब सेल्फ वाले क्वेश्चन है, ठीक है। एक भाषा को कई लिपि में लिखा जा सकता है। लिपि देख लो, समझ लो, हिंदी, पंजाबी, उड़िया, उर्दू, ये सब क्या लिपि हैं अलग अलग भाषा के साथ साथ, ठीक है। अब पुराने ज़माने में लोग क्यों सोचते थे कि अक्षर और भाषा की खोज ईश्वर ने की है? अनुमान लगाओ और बताओ, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। पुराने ज़माने के लोग नहीं जानते थे कि अक्षरों की खोज किसने की है। उनका ज्ञान सीमित था, उनकी ईश्वर के प्रति निष्ठा अधिक थी, ज़्यादा थी। साइंस इतनी तब डेवलप नहीं थी, इसलिए उन्होंने क्या मान लिया कि इसकी जो इन्वेंशन है वो भगवान ने करी है। उन्हें यह भी अनुमान नहीं रहा होगा कि अक्षरों की खोज मानव भी कर सकता है। ईश्वर को सर्वशक्तिमान यानी कि मोस्ट सुप्रीम पावर मानते थे। पुराने ज़माने के लोगों का विचार रहा होगा कि मानव इतना ज्ञानवान नहीं हो सकता कि वह अक्षरों की खोज कर सकता है, इसीलिए वो सोचते होंगे कि अक्षरों की खोज ईश्वर ने की थी। देखो कुछ क्वेश्चन और है, स्क्रीनशॉट तुम ले सकते हो। अभी हम इसको ख़त्म कर रहे हैं यहीं पर, ठीक है। एक दो क्वेश्चन और है बस, इसका भी ले लिया, वेरी गुड। तो देखो इतने क्वेश्चन अभी हमने डिस्कस करें, थोड़े बहुत क्वेश्चन डिस्कस करें, बट अगर अब आप चाहते हो कि इसके क्वेश्चंस के लिए एक अलग से वीडियो बनाई जाए तो ज़रूर बताना, अलग से हम कमेंट कर देंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर दो ऐसी बहुत सारी और वीडियोज़ देखने के लिए, और इस फैमिली का पार्ट बन जाओ। सर जी क्या कर रहे हो, ठीक है, सब्सक्राइब करो। चलो तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड पढ़ते रहिए।